तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताते कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लालू यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक देंगे, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीबीआई एक्शन में पीएम नहीं, बीजेपी नेता है जिम्मेदार, ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव जीते तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे पुरानी पोषण योजना। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ज्ञानवापी मामले और वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वाराणसी के ज्ञानवापी और मां श्री गौर के केस में जिले कोर्ट के आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार यानी कि 12 सितंबर इसी मामले में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा चलाने योग्य है और मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर यानी कि आज हो रही है। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी की ओर से इसी केस से सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा है। इसके लिए मुस्लिम पक्ष के ओर से कोर्ट में एक एलिगेशन दी गई है और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के अपने प्रार्थना के पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर अदालत सुनवाई शुरू करती है तो यह तय किया जाएगा कि केस की किन पहलुओं पर सुनवाई होगी। इसी के साथ ही इसकी रूपरेखा भी तय किया जाएगा। इन सभी मुद्दे को बीच वाराणसी जिला अदालत गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी। मैं आपको बता दें कि 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद पर परिसर के मौजूद हिंदू देवती देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने आदेश पर मस्जिद का सर्वे भी किया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तख्तखाने की शिवलिंग मौजूद है। जब मुस्लिम पक्ष ने इसे फवार बताया तो 26 अप्रैल 2022 के वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगारी गौरी के अन्य देव विग्रह सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों की वाराणसी कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि लालू यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक देगी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के राज्य परिषद की बैठक से बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा है कि 2024 में हम बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर फेंक देंगे। मैं नीतीश कुमार के साथ दिल्ली आऊंगा और जल्द सोनिया गांधी से मिलूंगा और राहुल गांधी से भी उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के लौटने के बाद मिलूंगा। आरजेडी के प्रमुख ने बैठक के बिहार के सीएम नीतीश कुमार से कम तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनसे राय लेते रहते हैं। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने सभी झुके लेकिन मैं नहीं झुका। उन्होंने कहा कि अमित शाह हार रहे थे लेकिन सजन रहा था और 24 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा देते हैं और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, परेशान करते हैं ताकि दंगा फसाद हो, ताकि मूल्य समस्या हट जाए और खाता खुले। लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल यात्रा के जब लौटेंगे तो हम नीतीश दोनों सोनिया गांधी से मिल जाएंगे। और लालू यादव ने कहा कि मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूत की कायम कई पार्टियां की बीजेपी के साथ समझौता कर घुटने टेक लिए हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें कि बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीजेपी का बाहर कर दिया जाता है तो सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी 10 अक्टूबर को दिल्ली के खुला सम्मेलन आयोजित करेगी और इसलिए दिल्ली आए रहे हैं और विपक्षी कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। हम संविधान और लोकतंत्र चाहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा नहीं, अगर बीजेपी के बाहर कर दिया जाता है तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि 2024 में बीजेपी को लालू प्रसाद ने उखाड़ फेंक
लिखने का दावा किया है, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका लग सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या हो चुकी, सीबीआई एक्शन में पीएम नहीं बीजेपी नेता जिम्मेदार, ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर सभी राजनीति पंडित हैरान हुई थी। ममता ने कहा था कि उन्होंने नहीं लगता कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी सरकार की घोर से आलोचना में एक साथ ममता बनर्जी ने इसका ठिकाना बीजेपी नेताओं को डाल दिया। अब इस मामले को लेकर टीएमसी के एक और नेता बयान सामने आया है और टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि राज्य की सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनमें से जब सीएम ममता बनर्जी ने बयान के बारे में पूछा गया तो कहा था कि उन्होंने लगता है कि सीबीआई ईडी की कार्रवाई की पीएम का निर्देश नहीं बल्कि बीजेपी के अन्य लोगों द्वारा उस्काए किए जा रहे हैं और केवल वही बात है, इसका राजनीतिक महत्व क्या है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव कब पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से सुरक्षित करने की आग्रह किया और केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हित आपस में ना मिले और बीजेपी ने प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके बाद विधानसभा में पारित कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाहीपूर्ण और तरीके से व्यवहार कर रही है और यह प्रस्ताव किसी खास खिलाफ नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पत्थरपुच्छपूर्ण कामकाज के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर दिन बीजेपी नेता विपक्षी दलों को नेताओं को सीबीआई और ईडी के गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। क्या केंद्रीय एजेंसियों के देश की इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसके पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कुछ बीजेपी नेता और अपने हितों के लिए सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव जीते तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लागू करेगी पुरानी पोषण योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पोषण योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से अध्ययन के बाद राज्य में कर्मचारियों के लिए ओपीसी दोबारा लागू करने की फैसला मानवीय आधार पर किया। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को यह एक बयान में कहा था कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियोजित सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पोषण योजना एनसीपी लागू किए जाने से उनमें से भविष्य के प्रति असुरक्षा एवं अनिश्चितता का भाव किया जाएगा। पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान में हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पोषण योजना बहाल की और इसके बाद छत्तीसगढ़ व झारखंड की सरकार ने भी इसे बहाल करने का निर्णय लिया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने तो वो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पोषण योजना लागू की जाएगी। इन राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल आखिरी महीने में होगा। श्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब अन्य सरकार भी इसी मुद्दे पर विचार कर तमाम राज्यों के कर्मचारियों संगठनों के आक्रोश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण बहुत उचित निर्णय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहूँगी कि वो आरपीएस लागू करने की समीक्षा करवाए।